शिक्षा माफिया, सॉल्वर गैंग, ग्राम प्रधान, ब्लॉक अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य, बीडीओ से सीडीओ तक सभी बेईमानों पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। करो तैयारी क्योंकि सिस्टम सुधारने आ रहा है योगी का बुलडोजर। बीजेपी को गांव में वोट कम मिला तो योगी ने गांव की तस्वीर बदलने में पूरी ताकत लगा दी। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का नया प्लान ऐसा है कि अगले 30 महीने में यूपी का नक्शा 90 डिग्री घूम जाएगा। सबसे बड़ी चोट शिक्षा माफियाओं पर होगी। यूपी के सरकारी स्कूलों की हालत बेहद नाजुक है। कहीं छत नहीं तो कहीं टीचर नहीं। किसी भी गांव में जाइए, वहां सरकारी स्कूलों की हालत एक जैसी ही मिलेगी। शिक्षकों की मनमानी के आगे हर नियम फेल हो जाता है। यहाँ तक कि कई शिक्षक अपनी राजनीति चमकाते हैं लेकिन स्कूल नहीं आते हैं। कहीं बारिश में छत टपकती है तो कहीं पढ़ने वाले नहीं, और जहाँ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वहाँ शिक्षक नहीं होता। सरकार का फंड तो खर्च हो रहा है लेकिन कोई सरकार सरकारी स्कूलों को लेकर ठोस कदम नहीं उठा पाई। योगी सरकार नया सिस्टम लेकर आ रही है जिसमें अब शिक्षक को टाइम से स्कूल में आकर ऑनलाइन थंब लगाना होगा, यानी लेट आने वाले गुरुजी अब पहले आएंगे। सरकारी स्कूलों में अमीरों के बच्चे भी पढ़ें, इसीलिए सरकार अंग्रेजी पे फोकस होने जा रही है। सॉल्वर गैंग से लेके गांव के मठाधीश शिक्षकों तक बुलडोजर। इधर यूपी की राजधानी लखनऊ में सॉल्वर गैंग के लिए एसटीएफ खास तैयारी कर रही है। उधर गांव के शिक्षकों को सुधारने के लिए सरकार नियम ला रही है। सरकारी नौकरी मिलने के बाद ज्यादातर लोग तनख्वाह लेना पसंद करते हैं लेकिन काम करना नहीं, या ऐसे विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों का पेट तेजी से आगे बढ़ता है। योगी सरकार सॉल्वर गैंग यानी कि शिक्षा माफियाओं को लेकर कई ठोस कदम उठाने जा रही है। साथ में ठेकेदारों पर भी एक्शन की प्लानिंग हो रही है। दावा है कि अगले 30 महीने तक योगी का बुलडोजर नहीं रुकने वाला है। भू माफियाओं और प्रधानों पर भी बुलडोजर चलेगा। भू माफियाओं का आतंक शहर शहर और गांव गांव तक फैला है। यही कारण है कि सबसे ज्यादा एक्शन की जरूरत ग्राम प्रधानों पर है और भू माफियाओं पर होना चाहिए। कहते हैं कि गांव में मनरेगा से लेकर सरकार की हर योजनाओं तक में सेंधमारी की जाती है। जनता को पूरा पैसा नहीं मिलता, हर काम में कमीशन लिया जाता है। यही कारण है कि गांव में वो विकास का मॉडल नहीं दिखता जो दिखना चाहिए। ग्राम प्रधानों की मनमानी का हाल ये है कि वो खुद तो बड़ा मकान बनवा रहे लेकिन जनता पूरी तरह से बेहाल है। कहते हैं ग्राम प्रधानों की जांच होगी, सरकार इस पे तैयारी कर रही है, यानी यहाँ भी बुलडोजर अगले 30 महीने तक लगातार चलने वाला है। जिला पंचायत सदस्य, बीडीओ, सीडीओ पर भी एक्शन का प्लान। गांव में 5 साल में जब चुनाव होता है तो आपको जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्षों की आंधी दिखाई देती होगी, लेकिन कभी सोचा है कि चुनाव के बाद वो कहां चले जाते हैं? चुनाव के बाद कई जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए जिला पंचायत सदस्यों को खरीद लेते हैं और फिर वो अगले 5 साल तक मिली हुई राशि से मौज काटते हैं। जनता समझ ही नहीं पाती कि ये पोस्ट किस लिए सरकार ने बनाई है। साल में करोड़ों का फंड मिलता है, गांव की कई सड़कें जिला पंचायत अध्यक्ष ही बनवाता है, लेकिन वो इतना पैसा हजम करते हैं कि सड़कें अगले ही साल टूट जाती हैं। योगी सरकार बुलडोजर का प्लान बना रही है, वहाँ भी जवाबदेही तय होगी। योगी का आदेश, बेईमानों को कुर्सी से उतारे, सजा दीजिए। अगर देश बदलना है तो फिर गांव को बदलना होगा, लेकिन गांव की जनता सबसे ज्यादा हलकान होती है। चुनाव में अभी 32 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में अगर योगी का बुलडोजर गांवों की तरफ घूमा तो फिर बदलाव दिखने के पूरे आसार हैं। जनता को राहत मिलेगी। ऐसे एक्शन से माफिया और ठेकेदार योगी का विरोध करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जनता खुश होगी तो फिर ठेकेदारों की हेकड़ी निकल जाएगी। आप खुद बताइए, क्या आपके गांव में सरकार की सुविधा या योजनाओं का कोई लाभ मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा तो फिर जिम्मेदार कौन है? सफाई कर्मी से लेकर ग्राम प्रधान तक क्या कर रहा है? मनरेगा के मजदूरों का हक कौन छीन रहा है? क्यों सिस्टम इतना लाचार है कि गरीबी बढ़ रही है? कौन है जिम्मेदार? कुछ लोग अपनी कमाई तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन जनता की कमाई क्यों नहीं हो रही है? तो इसीलिए योगी सरकार अगले 3 सालों के लिए बुलडोजर प्लान तैयार कर रही है।